हेलो। आज की वीडियो जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से है, जिसमें कुछ अपडेट्स हैं और कुछ जो न्यू अमेंडमेंट्स हैं या कुछ उस हवाले से कुछ न्यूज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें दो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो जैसे आपको पता है कि प्रीवियस जो इनटेक था उसमें जिस तरह से स्टूडेंट्स के साथ हुआ, उनको सीओई कैंसिलेशन, वीज़ा नहीं आए, ये जो भी उनके रिफ्यूज़ल आए वो सारे स्नैरियो से गुजरे और कुछ को डेफ़र कर दिया गया। वो डेफ़र स्टूडेंट जो थे उनको जून वगैरह के लिए डेफ़र किया गया था, लेकिन अब उनके साथ भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि उनको अगर सीओई इशू किए हैं तो वो उनको कह रहे हैं कैंसिल कर दें, अगर नहीं इशू है तो उनको वो सीओई नहीं दे रहे, उनको फर्दर अगली इनटेक के लिए अक्टूबर नवंबर वाली इनटेक के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। एक तो ये अपडेट इस हवाले से। दूसरा जो है वो आपका टेम्प्रेरी जो इनका पोस्ट स्टडी वर्क एक्सटेंशन थे, जो राइट्स थे, उसके हवाले से अपडेट है कि जी उसको जो है ये ख़त्म कर रहे हैं मिड ऑफ 2024 में। और इसके अलावा वीज़ा कैंसिलेशन जो है वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स या प्रीवियस एप्लीकेशंस के हवाले से जो थी वो आपको एक दो जो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं लास्ट 1 मंथ में, उस हवाले से भी आपको अपडेट देते हैं। तो सबसे पहले कि अब ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आप डेफर्ड स्टूडेंट हैं और आपका पहला इनटेक फेब था, अब आपको जून के लिए यूनिवर्सिटी ने कहा था कि हम आपको न्यू सीओई दे देंगे या आप उस तक डेफर कर लें, तो देन आप नया वीज़ा डाल लीजिएगा और आप प्रीवियस वाले को आपने विड्रॉ किया है या उन्होंने खुद से सीओई कैंसिल कर दिया है, तो अब वो बच्चे बेचारे इस हवाले से परेशान हैं कि उनको ये जून इनटेक का भी जो सीओई है वो भी यूनिवर्सिटी जो है वो अब उस पर उनको लारे लगा रहे हैं बेसिकली कि अब आपको हम नेक्स्ट इनटेक के लिए कर देंगे। अभी भी सिचुएशन इसी तरह की है, वीज़ा रिफ्यूज़ल कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन अभी जो लास्ट ट्रेंड है 2 वीक्स का, उसमें कुछ वीज़ा ग्रांट रेशो बढ़ी है। जो कुछ अपडेट्स ऐसी हैं, वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं लोगों के, लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ के भी वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं, इवन वेट में भी कुछ के ग्रांट हुए हैं। तो इट सीम्स लाइक कि कुछ बेहतरी की तरफ है। जैसे पहले जनवरी और फेब में जो जिस तरह से हालात रहे हैं मिड फेब तक कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम वीज़ा रिफ्यूज़ल्स थे, तो उस पर थोड़ा सा चेंज आया है। तो आप या तो अपनी यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी डिस्कशन करें इस हवाले से कि हमें कुछ इस पर या तो सीओई जून का दे दें, या आप हमें कोई आप किसी और यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर लें इस अपने प्रोग्राम के लिए जो आपको जून का सीओई दे दे, क्योंकि अब आप उसके लिए एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी है और उम्मीद है कि इस 1-2 महीने में कुछ और बेहतरी भी इसमें आ जानी है। तो आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस वेरीफाइबल है, डॉक्यूमेंट्स आपका सीजीपीए अच्छा है, तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं और आपको वहाँ पे जून इनटेक को कैच करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप जो स्टूडेंट का पहला इनटेक मिस हुआ है उनको अपना ये वाला इनटेक मिस नहीं करना चाहिए और उसको सितंबर अक्टूबर तक लेके नहीं जाना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें कि जो इसके आपके पोस्ट स्टडी वर्क जो होता था उसके जो राइट्स हैं उसको कैंसिलेशन की तरफ जा रहे हैं मिड ऑफ 2024 में, कि जो एक्सटेंशन थी वो अब उसको नहीं करेंगे। अब एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि आपको एक प्राइमरीली एक चीज़ मिली, आपको आपका 485 ग्रांट हुआ आपकी डिग्री के बाद, 2 ईयर्स का है, 1 ईयर का है, 3 ईयर्स का है, व्हाट्सएवर, तो आपने उसके हवाले से जो है वो आपने एक 485 ले लिया। अब आप उसके बाद उसकी एक्सटेंशन के लिए जाते हैं कि जी हमें 1 ईयर 2 ईयर्स की एक्सटेंशन के लिए, तो वो अब उसको ख़त्म करने जा रहे हैं कि अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। आपका जो फर्स्ट राइट होगा, जो भी आपकी डिग्री आपका प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उनको एक ही दफ़ा मिलेगा। यानी आपको अगर 2 ईयर्स का पीएसडब्ल्यू मिल गया है तो बस वो उसी पे ही होना है, अब आप दोबारा उस पर स्विच नहीं कर सकते दोबारा। आप इवन अब इस पे भी रिस्ट्रिक्शन है कि कोई नई डिग्री स्टडी करके और फिर नए सिरे से 485, तो ये भी अब प्रॉब्लम्स हैं। आपने एक रूट को लेना है जो अब समझ ये आ रही है कि इमिग्रेशन ये चाह रहे हैं कि अनलॉफुल और जो इस तरह से हिले बहानों से एक्सटेंशन टीआर पे चलते आ रहे हैं उनको अब ख़त्म किया जाए। स्टूडेंट को कोई रूट मिले, स्टूडेंट अपनी डिग्री पढ़ी है, उसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस ले और पीआर की तरफ आ जाए, अपने पॉइंट्स पूरे करें और पीआर ले लें। तो बेसिकली ये बात तो अच्छी है कि जो है वो इररेलेवेंट फील्ड्स में काम करना और फिर डिग्री कंप्लीशन नहीं होती समटाइम स्टूडेंट्स की, और फिर अपनी रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये वाली सारी चीज़ों का ये सोल्यूशन तो अच्छा है। थोड़ा सा आपको अपने ट्रैक पे रहने में ये मदद मिलेगी। ये होनी चाहिए कि आपका जो मेन पर्पज़ है वो परमानेंट रेजिडेंसी है, तो उस पर ही रहना चाहिए, ना कि आप इधर उधर मामलात में चलते रहें। तीसरा जो टॉपिक था वो ये था कि जी
आपकी जो कैंसिलेशन है, हमने लास्ट पे एक वीडियो बनाई थी कि जी कैंसिलेशन जो है वो एयरपोर्ट्स पे हो रही है कि सीओई एक्टिव नहीं है, सीओई वैलिड नहीं है, या आपने किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा, आप उसको कंटिन्यू नहीं किया, या आपका वो पहला एक्सपायर हो गया, अब दूसरा आपने लेना था लेकिन आपने नहीं लिया, तो वो आपके पास एक्टिव सीओई नहीं है। इस पर कैंसिलेशन काफ़ी देखने में मिली। और अभी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स पे जो है वो, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि जी हमें या हमारा एजेंट हमें बताता नहीं है कि आपकी पहली जो रिफ्यूज़ल है को प्रीवियस कंट्री की, वो हमने रीसेंट एप्लीकेशन में उसने पता नहीं लगाई है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को IMEI अकाउंट भी नहीं अपने पता होते, उनके एजेंट्स ही सारा मामला करते हैं, पता नहीं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं। तो अब इसी हवाले से ये काफ़ी स्टोरी ब्रेक हो चुकी है। तो स्टूडेंट एयरपोर्ट पे गया, उसको उन्होंने भाईजान पूछा कि भाई आपको साइड पे उन्होंने कर लिया कि जी आपसे इंटरव्यू होगा, स्टडीज़ का पूछते रहे उससे कि क्या पढ़ रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में हैं, क्या आपका मामलात हैं। फिर उन्होंने एक पूछा कि आपका कोई कनाडा का रिफ्यूज़ल भी है, तो उसने कहा जी वो थोड़ा सा, खैर वो डर गया, खैर उसने कहा जी शायद उसको भी पता था कि उसकी कंसीलमेंट हुई है। तो उन्होंने कहा जी आपने जब पहली दफ़ा आपने वीज़ा अप्लाई किया था तो आपने ये लिखा है कि आपका कनाडा का या किसी और कंट्री का रिफ्यूज़ल नहीं है, तो यहाँ पे तो आपने कनाडा की एप्लीकेशन पुट की हुई है, ये हमारे पास रिकॉर्ड है कि आप वहाँ से रिफ्यूज़ हैं, तो आपने ये क्यों नहीं मैंशन किया। तो ये सिर्फ इस एक बात पे, जिसको हम नॉर्मली समझते हैं कि यार नहीं ये कौन सा बड़ी बात है, या वो उसके पास डाटा कहाँ से आएगा, वो डाटा शेयरिंग नहीं होती, फलां नहीं होता, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे जहन में होती हैं और वो नॉर्मली ऐसे होता भी नहीं है। अब ये कोई 1 लाख में शायद ऐसा केस निकल आए, लेकिन देखें वो केस आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। तो इस हवाले से थोड़ी सी हमें एहतियात बरतनी चाहिए कि आपकी जो ओरिजिनल फ़ाइल है, आपको पता हो कि फ़ाइल में क्या लगा है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपने जो भी आपका कोई रिफ्यूज़ल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई इशू नहीं होता किसी किस्म का भी। आप उनको बताएं कि जी रिफ्यूज़ड है तो रिफ्यूज़ड है, आपने कौन सा कोई 2 नंबरी की है, या कोई फेक डॉक्यूमेंट पर रिफ्यूज़ नहीं है आपका, तो आपको बताने में कोई हरज नहीं है। तो ये कंसीलमेंट नहीं होनी चाहिए, कंसीलमेंट नहीं करनी चाहिए आपको, अदरवाइज़ फिर रिस्क पे है आपका सारा कैरियर फ्यूचर। अब उन्होंने उसको बैन किया, वापस भेज दिया, तो देखें उसका सारा वो ज़ीरो पे आ गया बंदा, या वो स्टूडेंट बेचारे का अब कैरियर क्या है, और अब उस पर स्टैम्प भी डिपोर्टेड की, और फिर सारी चीज़ें अब ये वाली वो नेक्स्ट भी कहीं पे अप्लाई करेगा तो ये प्रॉब्लम है उसकी कि इसको रिमूव किया गया है वहाँ से, डिपोर्ट किया गया है वहाँ से, ये आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री पे एक ड्रॉबैक है। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें बताने का, या आपको कोई न्यूज़ होती है तो वो शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप कम से कम इस तरह के किसी मामले में ना आएँ, या आप जहाँ तक सेफ़ साइड पे रह के अपने मामलात को चला सकते हैं चलाएँ। और ये जो अपडेट्स थी ऑस्ट्रेलिया की कुछ, वो आप तक पहुंचा दी, ताकि आप अगर उसमें से किसी में अप्लाई करने वाले हैं या करना चाहते हैं तो आपको पता हो कि ये नेक्स्ट ये होने जा रहा है। बाकी इंशाल्लाह इस तरह की और भी अपडेट्स या लेटेस्ट न्यूज़ होंगी तो हम आपको शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।